एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो आज हम क्लास 8th का इंग्लिश लेसन 6 मेज़र फॉर मेज़र देखेंगे। लेसन 6 का नेम है मेज़र फॉर मेज़र। इट मीन्स जैसे को तैसा। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है एक्चुअल में ये विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय की स्टोरी है, जो कि बहुत फेमस किंग हैं। तो King Krishnadevaraya was known for his patronage of poets and scholars and he was equally fond of fine arts। मतलब कि जो किंग हैं कौन, कृष्णदेवराय, वो पोएट्स उनको बहुत पसंद थी, मतलब जितने कलाकार थे वो उनको बहुत पसंद करते थे। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। एक दिन उनके किले में, मतलब उनके फोर्ट में एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट आया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, राजा वर्मा। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा क्या था, कलाकार था, पेंटर था, तस्वीरें बनाता था। तो उन्होंने उसको बोला तस्वीर बनाने के लिए। जब उसने तस्वीर बनाई, किसने, राजा वर्मा ने, ठीक है, तो मतलब जो पोर्ट्रेट बनाया, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। तो जैसे ही किंग ने जब अपनी पोर्ट्रेट देखी, मतलब तस्वीर देखी, बहुत ही खुश हुआ, है ना। और इन द पोर्ट्रेट द मजेस्टेड एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद द फ्रेम। और जैसे ही जब वो फ्रेम उस फोटो के पास जाते हैं किंग, कौन, कृष्णदेव राय, तो वो देखते हैं बड़ा ही बहुत ही हैंडसम राजा तस्वीर बनी होती है। दिस किंग अपार्ट राजा वर्मा ड्रू images of prominent characters of man woman for the, मतलब कि जो राजा वर्मा रहता है पेंटर, वो बहुत ही सोच समझ के सारे कैरेक्टर्स को शो करता है ना, किसके, किंग के। कौन था किंग, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो जैसे ही जब किंग पोर्ट्रेट के पास जाते हैं और वो देखते हैं वुमेन्स फ्रॉम द पुराण्स एंड सो ऑन, ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज जीनियस एंड क्लोज एंड डियर ऑफ द किंग। मतलब कि वो फोटो में बहुत ही डियर जीनियस शो होते हैं। कृष्णदेव राय जब उस फोटो को देखते हैं तो वो उस आर्टिस्ट से, मतलब जो राजा वर्मा थे, उनसे बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं व्हाट ही वांट व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई। तो वो पूछते हैं आर्टिस्ट से कि तुमको कुछ चाहिए है, तुम क्या चाहते हैं। तो जो राजा वर्मा रहता है वो कोई आंसर नहीं देता है। ऑन द स्पार ऑफ जेनेरियस इम्पल्स रिवॉर्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टर। तो जो राजा रहते हैं कृष्णदेव राय, वो खुश होके उसे अपने दरबार में, है ना, क्या दे देते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की पदवी दे देते हैं। थ्रू राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो जो राजा वर्मा रहता है पेंटर, वो बहुत ही ब्रिलियंट और अच्छा इंसान रहता है। ही हैड नो एक्सपीरियंस वॉट ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसको, वो तो क्या रहता है, कलाकार रहता है, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नॉलेज नहीं रहता है। सून एवरीथिंग वॉज थ्रू इन टू। अब वो सोचता है कि अब मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, और राजा ने मुझे मुख्यमंत्री की पदवी दे दी है। देन अब वो सोचता है कि मैं कैसे डिसीजन लूँगा, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूँगा। फिर अब देखते देखते क्या होता है, बहुत से डिसीजन आते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें उसको डिसीजन लेना होता है। तो जो मैनेजमेंट था वो सही से नहीं चलता है, जो लोग हैं उनके साथ अनफेयर होता है, और जो जितने भी लोग आते हैं न्याय के लिए, वो सैड हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन। मतलब लेकिन जो लोग हैं जिनके साथ अनफेयर हो रहा है, वो लेकिन कह नहीं पाते, किसकी वजह से, क्योंकि जो राजा था कृष्णदेव राय, वो उसका क्या था, फेवरेट पर्सन था, अच्छा, उसको अच्छा पसंद करता था, जिसकी वजह से लोग उसकी कंप्लेन भी नहीं कर पाते थे। द एल्डर ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड showed तेनाली रमन्स हेल्प इन गेटिंग रेड ऑफ न्यू एंड इम्पैक्ट चीफ मिनिस्टर। तो जो उस गांव के जो बुजुर्ग रहते हैं बड़े, वो जाते हैं तेनालीरामन के पास। तेनालीरामन कौन होता है, शायद आपने स्टोरी देखी होगी। तेनालीरामन विजयनगर दरबार के, मतलब जो कृष्णदेव राय हैं, उनके एक सलाहकार के तौर पर काम करते हैं ना, और वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो उनके पास जाते हैं
और वो बोलते हैं कि जो न्यू चीफ मिनिस्टर आए हैं वो मतलब सही नहीं हैं, वो बताते हैं कि हमारी हेल्प कीजिए। तेनालीरामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief minister। तो वो तेनालीरामन जो रहता है वो उनको आश्वासन देता है, मतलब उनको दिलासा देता है, किसको, जो एल्डर मैन आते हैं उनसे हेल्प के लिए। वो बोलते हैं कि मैं ट्राई करूँगा और उस चीफ मिनिस्टर को मतलब को उसको हटवा दूंगा वहाँ से, क्योंकि जो वो डिसीजन ले रहा है वो सही ले नहीं रहा है। ठीक है, तो वो एक दिन तेनालीरामन क्या सोचते हैं, वो अपने घर पर किंग और उनकी वाइफ को इनवाइट करते हैं खाने के लिए। ठीक है, मतलब लंच पर। ठीक है, और एक गुड कारपेंटर रहता है, कारपेंटर मीन्स जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम खाना बनाओ राजा के लिए। तो जब राजा आते हैं और उनके कोर्ट के कुछ लोग आते हैं, ठीक है, और उनकी रानी आती है लंच के लिए, किसके यहाँ, तेनालीरामन के घर पर। तो जैसे ही वो आते हैं तो वो तेनालीरामन क्या बोलते हैं उससे, कारपेंटर से, कि जाओ तुम खाना सर्व करो इनको। ठीक है, तो जब राजा खाते हैं वो खाने को, तो वो बोलते हैं कि भाई ये कैसा खाना है, ये तो सही से पका नहीं है, और ये क्या हम लोगों को मरवाओगे क्या, हम लोग कैसे खाएंगे इसको, बार बार पानी पीते हैं। तो उनको वो सोचते हैं कि ये कैसा खाना खिला रहे हैं ना, कौन, राजा। तो तेनालीरामन पूछता है क्या हुआ, मतलब किंग से कि क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कैसा खाना है ये। तो वो बोलते हैं आई हैव कम क्रॉस सच एक्सलेंट कारपेंटर, आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच ऑफ टुडे फीस्ट। तो तेनालीरामन जो रहते हैं वो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा भैया कारपेंटर है, और मैंने उसको आज ही अपॉइंट किया है खाना बनाने के लिए, है ना। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। तो ये सुन के जो राजा है वो तेज तेज हंसने लगता है। और Have you lost all senses? Ramans, a good carpenter should be employed to work on wood but not on food। और क्या बोलते हैं, राजा क्या बोलते हैं, रमन तुम्हारे जो सेंसेस हैं, है ना, वो क्या काम नहीं कर रहे हैं। एक गुड कारपेंटर है, वो क्या करता है, लकड़ी बनाने का काम करता है, ना कि खाना बनाने का। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुमको ये फनी आइडिया या कैसे आया ये तुमको। तो तेनालीरामन आस्क द किंग कॉर्टियसली। जो तेनालीरामन है वो पूछते हैं, लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, जो आर्टिस्ट था कौन, राजा वर्मा, अगर वो चीफ मिनिस्टर बन सकता, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक कारपेंटर को क्यों नहीं बन सकता, है ना। उन्होंने किससे, तेनालीरामन ने राजा से पूछा। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो जो राजा रहते हैं कृष्णदेव राय, उनको रियलाइज़ हो जाता है कि जो मैंने डिसीजन लिया था एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बनाने का, वो एक कहीं ना कहीं सही नहीं है। द किंग वॉज सेव्ड द embarrassment of removing Raja Varma from the poet, because when Raja Varma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post। तो ये सब होने के बाद राजा को समझ में आ जाता है, और उसको, किसको, जो राजा वर्मा है उसको इंसल्ट फील होती है वहाँ पर रमन के हाउस में। तो वो तुरंत जैसे ही वो जाता है राजा के दरबार में, और वो अपना रिज़ाइन दे देता है उस पोस्ट से कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। तो बाद में क्या कहते हैं, राजा वर्मा खुश हो जाता है तेनालीरामन से कि भाई मैं एक आर्टिस्ट ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस चैप्टर की, मोरल ऑफ द स्टोरी ये विलियम शेक्सपियर ने दी थी। मेजर फॉर मेजर इज दैट जस्टिस मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस विथ मर्सी, है ना। सब मतलब कि जो जस्टिस है वो इक्वली होना चाहिए दया के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।